अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स बीए की इंग्लिश, एमए की इंग्लिश या बीएस इंग्लिश या इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफ़िकली जो पर्टिकुलर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पर बीए, एमए और बीएस इंग्लिश के जो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं या पोइट्री वगैरह ये जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमारे पास अकेडमीज़ में भी और ऑनलाइन में भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं बीए, एमए और बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट लिटरेचर वालों को भी। वो मैं नहीं करवाता, वो फ़ीमेल टीचर करवाती हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास टीचर्स होते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो आजकल एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो और मुझसे भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो मैं सबको वन टू वन जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये राइट टाइम है आपको समझाने का। इस टाइम एग्ज़ाम होने वाले हैं या हो रहे हैं या अगले आने वाले टाइम में हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं बीए, एमए और बीएस इंग्लिश, इनको देखकर, इनसे बात करके जिनके एग्ज़ाम होने, बाज़ दफ़ा बहुत तरस आता है मुझे कि इन लोगों को सही गाइड नहीं किया गया, सही पढ़ाया नहीं गया और मतलब इन्हें गाइडेंस नहीं दी गई इन्होंने क्या करना है, और यही वजह है कि ये फिर आगे जाकर मार खाते हैं। अब उसकी मैं पहले तो एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर आप एक समंदर में आपके दोनों हाथ यूं बांध कर फेंक दिया जाए, एक तो आपको तैरना भी नहीं आता और ऊपर से आपके हाथ भी बंद हैं, तो ज़्यादा आप मौत के करीब जल्दी हो जाएंगे। अगर हाथ खुले हैं तो तैरना नहीं आता, फिर भी शायद थोड़ा टाइम लगे। तो ये जो आप बीए, एमए के जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने और लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं, आपके जब इंग्लिश का पेपर होता है और आपको बेसिक्स चीज़ें नहीं आती, मतलब आप जो बीए, एमए के स्टूडेंट हैं उनसे आप सिर्फ टेंसेस की चीज़ें पूछ लें, पैसिव वॉइस पूछ लें, मॉडल वर्ब पूछ लें, पैराग्राफ लिखने का एक पैराग्राफ उनको उर्दू में दे दें, इसकी इंग्लिश करें, या उनको कहें आप किसी टॉपिक पर 10 लाइनें लिख कर दे दें, वो लिखने के काबिल नहीं होते। और शायद आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें बीए, एमए के स्टूडेंट हैं, वो भी ये हाँ में सारे ला रहे हो, हमारे साथ भी ये मसला है। उसकी वजह क्या है कि आपकी बेस ही नहीं है। अब जब बेस ही नहीं है इंग्लिश की, या अगर आपके सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं भी है, तो आप आने वाले टाइम में एमए बीए कर कर आप मार ही खाएंगे प्रैक्टिकल फील्ड में। आपको ना कोई जॉब मिलनी है, ना कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। आप पढ़ते क्या हैं, आप रट्टा लगाकर उसको पास कर लेते हैं, लिटरेचर की, पोइट्री की, ड्रामा, नावल और पता नहीं क्या क्या होता है लिटरेचर में। अच्छा, एक तो ये भी मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये जो लिटरेचर और पोइट्री, ड्रामा पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा किधर होता है। ये मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ खुद, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आई ये लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं, ये जो पोइट्री आप पढ़ते हैं, कोई एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम के जो नंबरों के अलावा आप बात करें, प्रैक्टिकल फील्ड में किसी जॉब पे जाएँ, जॉब की डिस्क्रिप्शन में कोई आपसे कोई पोइट्री देकर कुछ पूछता है उसके बारे में, या किसी जगह आप जॉब कर रहे हो तो अचानक से कोई सीनियर बंदा आ जाए तो आपका कोई लिटरेचर या पोइट्री का टेस्ट इंग्लिश का लेता है कभी? मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, आपसे ईमेल बिजनेस राइटिंग का पूछा जाता है, आपसे ड्राफ्टिंग का पूछा जाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाती है, आपकी स्पीकिंग चेक की जाती है। ये जो जर्नल कंसेप्ट है, ये जो हम पढ़ते हैं पोइट्री, ड्रामा, लिटरेचर, जो मेरी नज़रों से गुजरता है। और बाज़ दफ़ा अभी पिछले दिनों एक बुक देख रहा था लिटरेचर वालों की है कि पता नहीं किसकी है, कश्मीर में पूंछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर के, तो उसमें एक लाइन, एक स्टोरी थी, वो स्टूडेंट स्टोरी डिफ़ाइन कर रहा था, वो फीमेल स्टूडेंट थी, अब वो डिफ़ाइन कर रही, और उसमें एक वर्स ऐसी है, एक स्टोरी है, उसमें दो करैक्टर हैं, मेल फीमेल, उनका आपस में रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन, और फिर उसको राइट किया गया जिस तरीके से वर्ड्स के अंदर, वो उन्होंने लिखना है एग्ज़ाम के अंदर। मतलब कि मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अगर पढ़ाते भी हैं तो इनका यूज़ किधर है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको बहुत यकीन से कह रहा हूँ, ये जो लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा आप पढ़ते हैं, सवाए टीचिंग की फ़ील्ड के, अगर आप एमए इंग्लिश कहीं पढ़ाने जाएंगे तो आपको ये काम आएगा। अदरवाइज़ प्रैक्टिकल फील्ड में जॉब करने जाएँ, किसी कंपनी में जाएँ, या आप आगे पाकिस्तान से बाहर जाएँ, आईएलटीएस, टॉफल या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सीएसएस के एग्ज़ाम में ये लिटरेचर, पोइट्री आपकी कोई हेल्प नहीं करती। 0 आउट ऑफ 0 परफॉर्म, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए ये बच्चे जो होते हैं ये आगे चलकर मार खाते हैं। बल्कि ये तो एमए इंग्लिश भी पास करने के काबिल नहीं होते। इनको एमए इंग्लिश भी पास करना या बीएस इंग्लिश भी करना नहीं आता, रट्टा लगाए बगैर जो क्वेश्चन है उसके आंसर याद कर लें तो ये इजीली पास कर लेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका समझाने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से इसको पास करना है, क्या क्राइटेरिया होगा जो आपको सिर्फ एमए इंग्लिश नहीं ओवरऑल लाइफ में फ़ायदा दे, उसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। वो चीज़ें क्या हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं, इसको ज़रा गौर से समझना है। तरीका क्या है, एमए, बीए और बीएस इंग्लिश और इस इंग्लिश के लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या सीखना चाहिए और किस तरीके से।
मैं अपनी एक हम्बल सजेशन दे रहा हूँ। मैं अगेन कहता हूँ, मैं कभी भी नहीं कहता मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हर बंदे को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मतलब बाहर एक रेडी वाला भी जा रहा है, उसको भी कुछ एक्सपीरियंस है, उसे शेयर करना चाहिए लोगों से। तो मैं भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्या तरीका हो सकता है बेस्ट मेरे लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, तमाम लोगों के लिए आपको आने वाले टाइम में CSS करने का दिल करे, PMS का एग्ज़ाम दें, कोई ISSB का देने का टाइम हो, आपको कोई जॉब की ऑफ़र होती है, वहाँ पर बिज़नेस राइटिंग करनी पड़ती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन, तो एक ऐसी चीज़ों का एक कम्बिनेशन सीखें जो ओवरऑल आपको लाइफ में फ़ायदा दे। वो क्या है? आप अपनी राइटिंग स्किल्स से स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव टेंसेस को सीखें, इसके बगैर आप नहीं लिख सकते। याद रखें, टेंसेस से जो लोग नफ़रत करते हैं वो अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते, जितनी मर्ज़ी टकरें मार लें। हज़रत अली का कौल है, एक बहुत खूबसूरत नाजुल बलागा मैंने पढ़ा, इंसान जिस चीज़ का इल्म नहीं रखता उसका दुश्मन हो जाता है। अक्सर लोग इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस से इतनी नफ़रत करते हैं, वो कहते हैं इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, और उनसे अगर पूछें कि आपको आते हैं तो उनको भी नहीं आते होंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं। तो जब जानना ही नहीं है तो फिर नफ़रत ही हो जाती है। जब आप सीखेंगे तो आपको पता लगेगा ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेंसेस और एक्टिव और पैसिव, खास तौर पर बिजनेस राइटिंग, आपकी जो आप बुक्स के अंदर कंटेंट है सारा पैसिव टेंसेस में है, वो सीखें। फिर मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यूज टू, अबाउट टू और सपोज टू, मैं आराम से बोल रहा हूँ, लिख लें। इन तमाम टॉपिक्स को कम से कम अपने पे रहम करें और ये सीख लें। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो अगर वाले फ़िक्रे हैं, कम से कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज़ीरो कंडीशनल आप सीखें। ये मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पर मेरी इस पर बहुत सारी वीडियो, मेरी नहीं तो किसी और की देख लें, बुक से देख लें, लेकिन ये चीज़ें कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगेंगे अर्जेंटली, अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, ये सीख लें। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश राइटिंग में, जैसे नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड सो फॉर एंड सो, डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ। ये स्ट्रक्चर जो फ़िक्रे जिनसे बनते हैं, जिनके बगैर लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता इंग्लिश को, आप ये सीख लें। इसके बाद तो ग्रामर आती है, ग्रामर ना सीखें अगर आपका दिल नहीं। हालांकि MA इंग्लिश की तो ग्रामर हिस्सा है, उनके तो लाजमी है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ एक फ़र्स्ट एड वाला। मैं ये कोई प्रॉपर हल नहीं दे रहा। जिनके एग्ज़ाम सर पर हैं वो कुछ नहीं कर सकते। उनके जैसे रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो आप रोड पर ही ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर देते हैं, आप उसको बस मरहम पट्टी कर तो आगे इतना काबिल करते हैं कि ये हॉस्पिटल तक या अपने घर पहुँच जाए, बाकी ये खुद मैं सिर्फ एक शॉर्ट टिप बता रहा हूँ। ये कम से कम चीज़ें सीखने के बाद आपकी राइटिंग स्किल सिर्फ इतनी हो जाती है कि आप अपने MA इंग्लिश की जब बुक में से कोई इंग्लिश का कंटेंट पढ़ते हैं, एक तो आपको रीडिंग में चीज़ें आधी से ज़्यादा समझ आ जाती हैं, क्वेश्चन क्या किया गया, और उसके बाद आप अपनी इंग्लिश में उसको लिखने के काबिल हो जाते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। MA इंग्लिश का आपका पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसका आंसर आता है। मैं आपसे अगर उर्दू में पूछूं क्या सवाल है, आप कहेंगे इसमें ये क्वेश्चन किया गया है, इसका आंसर क्या, उर्दू में आप जवाब भी दे देंगे। क्या आप जो उर्दू का जवाब है इंग्लिश में लिख सकते हैं? आपका मसला है उर्दू से इंग्लिश करना, और उसके लिए ये जो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की, कम से कम अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज तो एक समंदर है। आप ये चीज़ें सीख कर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बाद भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कम से कम भी इतना नहीं आता तो आप अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। आप पास हो भी जाएँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप आगे चलकर मार खाएंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरी अकेडमी में एक स्टूडेंट आ रही थी, वो 2 दफ़ा MA इंग्लिश के पेपर देकर फ़ेल हो चुकी थी, और जब मेरे पास वो अकेडमी में आई, और मैंने उनको कोर्स नहीं पढ़ाया बाय द वे, क्योंकि MA इंग्लिश तो मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं है, मैंने अपना लैंग्वेज कोर्स उनको करवाया, और उसके बाद जब उन्होंने पेपर दिए तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज स्किल्स है, असल में तो टीचर्स को ये पढ़ाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में, लेकिन वो नहीं करवाते। जब आप ये लैंग्वेज स्किल्स सीख लेते हैं राइटिंग की, जो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसमें ऐड होते हैं किसी हद तक, लेकिन जो पहले मैंने चीज़ें करवाई सबसे अहम है। ये सीखने के बाद आप लिखने के काबिल हो जाते हैं और पढ़ने के काबिल। आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी बुक्स के अपनी वर्डिंग में आंसर भी लिख सकते हैं। तो कम से कम अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले ये चीज़ें लाजमी सीखें। और मुझसे जो लोग रब्ता करते हैं कि हमें फटाफट कुछ सिखा दें, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता था जो आपको लास्ट एक टिप दी है, इतना कर लें, ये आपके लिए अच्छा है। और ये इसकी मिसाल यही है कि आप अपने आप पर रहम करें और इतना सीख लें, और लंबे चक्रों में अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।